बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अफ़गानी बीफ कढ़ाई। और ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई है, क्रीमी कढ़ाई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। बच्चे बड़े सब माशाल्लाह से शौक़ से खाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 1 किलो जो है ना गोश्त ले लिया। इसको अब मैं प्रेशर में डाल के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तकरीबन मैं आधा आधा लीटर जो है ना इसमें पानी का डाल दूँगी, और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल के इसको 20 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी। और ये देखें जी, अब वेट हमारा हो चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलेंगे। खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देखें जी, गोश्त हमारा गल चुका है। और यखनी जो है ना इसकी, ये ज़ाया नहीं करनी, ये सेव कर लें, रख लें। और अब मैंने एक जग ले लिया है मिक्सर। इसमें मैंने 1 अदद जो है प्याज, रफली प्याज मैंने काट लिया है, और साथ में मेरे पास 5 या 6 तकरीबन मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक है। लहसुन मेरे पास जो है ना वो फ्रेश नहीं था, इस वजह से मैं लहसुन का पाउडर ऐड करूँगी। ये मेरे पास पुदीना था, मैंने अच्छे तरीके से बना के इसको वॉश कर लिया। और साथ ही जो है मैंने 1 प्याली जो है मैंने सब्ज़ धनिया के लिए लिया। तो अब इसको, इन सब चीज़ों को ना ग्राइंड करके मैंने पेस्ट बना लिया इनका। ये देखिए जी, पेस्ट हमारा तैयार है। अब इसमें जो है मैंने ओटपर्स की क्रीम ले ली है, क्रीम का डिब्बा ले लिया। आप कोई भी ले सकते हैं, हलीब ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें आधी प्याली जो है ना मैंने इसमें दही की ऐड की है। अब मैं ये जो है ना 1/2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें गरम मसाले का मैंने ऐड किया है। और साथ ही मैंने जो है ना ब्लैक मिर्च जो है वो, उसका पाउडर मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक, और 1 चम्मच जो है मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया। और साथ ही मैंने लीमू का रस निकाल लिया था, वो मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से इन सब को मिक्स कर दूँगी। मिक्स हमारा हो चुका है। अब मैंने जो है ना गोश्त की सारी हड्डियाँ निकाली हैं, क्योंकि गोश्त हमारा बॉयल हो चुका था। इससे आसानी से हड्डियाँ जो है वो अलग हो गई हैं। हड्डियाँ मैंने निकाली हैं। अब इनको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इन सब चीज़ों को मैरिनेट करके रखूँगी। और एक कढ़ाई मैंने ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। इनको अब हल्का सा फ्राई करेंगे, ऐसे जैसे कि हमने रोस्ट या पकोड़े वगैरह। ये देखें जी, पकोड़े की शेप लग रही है। अब दोनों साइड से हमारा हो चुका है लाइट गोल्डन, इसको करना है। और मैंने कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने ये देखें जी मक्खन डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। और साथ ही जो मैंने जिसमें फ्राई किया है गोश्त, वो मैंने ऑयल जो है छान लिया है, छान के वो भी साथ में इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखें जी, वो गोश्त हमारा फ्राई हो चुका था। जो मसाला हमारा बचा हुआ था, अब मैं इसको भून लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। साथ ही मैं जो है ना गोश्त भी डाल दूँगी। और जो मैंने यखनी रखी हुई थी उसको मैंने वेस्ट नहीं किया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये मेरे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी है, वो मैंने इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको मसल के बारीक करके वो मैंने डाल दिया। इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। और ये जो है ना मैंने लहसुन का पाउडर डाल दिया। फ्रेश लहसुन नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और सॉरी, मेरी थोड़ी सी वीडियो जो है वो मुझसे डिलीट हो गई है। तो मैंने जो जब कढ़ाई में ऑयल और मक्खन डाला था, मैंने साथ में 2-3 जो है लौंग और इलायची, सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, वो मैंने डाली थी। उनको मैंने फ्राई करके उनको निकाल दिया था। तो वो मेरी वीडियो जो है डिलीट हो गई थी। अब इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, फ्राई करेंगे कि पानी इसका हाँ खुश्क हो जाए, और घी जो है निकलना शुरू हो गया है हमारा। और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। ये अफ़गानी क्रीमी कढ़ाई है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी लुक है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें जो है ना ग्रेवी वो ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है, मेरे बच्चे खुश होकर खाते हैं।
मसाला, इस वजह से मैंने इसमें जो है ना मसाला ज़्यादा बनाया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी कैसी हमारी अफ़गानी क्रीमी कढ़ाई बनी है। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये क्रीमी कढ़ाई है। और आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और मुझे प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा मेरी कढ़ाई आप लोगों को कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़। और जो है ना दुआओं में याद रखना।